दोस्तों स्वागत है आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की चैप्टर 67 में। नया साल नई शुरुआत और आज का एपिसोड होने वाला है फुल पावर पैक्ड। आज के वीडियो में हम देखेंगे एस रैंक हंटर्स की ब्रूटल फाइट, शैडो पावर्स का असली राज और एक ऐसी बैटल जहां बॉस से पहले ही जंग छिड़ चुकी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम, इस वीडियो पर एक लाइक कर दो और अगर आप एनिमे की ट्रू फैन हो तो अभी सब्सक्राइब करो और हिस्ट्री का हिस्सा बनो। अब चलते हैं, शैडो और ब्लड से भरी इस कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में शैडो आइटम टॉर्च का यूज करके हम सोई जोंग को स्पॉट करते हैं जो अपना घातक स्किल रैपिडो इग्निशन चला रहा होता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी सारे एस रैंक हंटर्स के जबरदस्त फाइटिंग सीन्स भी दिखते हैं। उनके सामने आइस मॉन्स्टर्स की भारी भरकम भीड़ थी। सोई जोंग अपनी फायर पावर से उन्हें एक ही झटके में भस्म कर देता है, पूरी तरह से नेस्त नाबूद। ये देखकर डोंग बोलता है, वाह, जैसा मैंने प्लान किया था, हमारे पास अनलिमिटेड वेपन की शक्ल में सोई जोंग है। लेकिन तभी पीछे से वार्निंग आती है, अरे वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर सोई जोंग पर खतरनाक हमला करने के लिए लपक आता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास संग सू हो का वेपन है। वो अपनी आर्मर से जोरदार अटैक करता है। उसका स्किल जॉइंट फॉर्म मॉन्स्टर को चीर देता है। फिर पीछे से एक और हंटर जिसके पास भी संग सू हो का वेपन होता है, वो एक धांसू पंच मारता है। मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर वो हंटर कहता है, एस रैंक डंजन में इतना शानदार परफॉर्मेंस, सच में गजब का फील हो रहा है। तभी सामने माँ आता है और बोलता है, लगता है हमारी स्पेशल ट्रेनिंग असल में कारगर साबित हो रही है। पीछे से बाकी टीम भी आ जागी है। माँ कहता है, अब सब कुछ खत्म होने को है। और सामने बियानो के साथ बाकी मॉन्स्टर्स को नेस्त नाबूद करते हुए दिखते हैं। बियानो बोलता है, स्कैवेंजर गिल्ड काफी आगे निकल चुका लगता है। सोई कहता है, हाँ, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तभी पीछे से कोई पूछता है, बाकी हंटर्स का क्या? वो जवाब देता है, उनकी चिंता मत करो, हंटर संग सू हो सब संभाल लेगा। हमें बिना रुके आगे बढ़ना है। यहाँ पता चलता है कि रीपर गिल्ड अलग रास्ता चुन चुका है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, सबका टारगेट तो एक ही है, बॉस। शायद सब एक साथ वहां पहुंचे। याद रखो, उनके सामने सिर्फ दो चैलेंजेस हैं, बॉस और स्कैवेंजर गिल्ड। वो सबको जोश भरते हुए कहता है, चलो दिखा देते हैं हम क्या चीज हैं। सीन चेंज। अब थॉमस आंड्रे आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे पाक तू और उसका पार्टनर है। पाक सोचता है, मिल गया नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंड्रे। अगर इसे कंट्रोल कर लिया तो इसके सारे एस रैंक्स मेरे हो जाएंगे। फिर मैं भयानक वॉर छेड़ सकता हूँ या उन्हें मिरेकल के लिए बलि चढ़ा सकता हूँ। वो अपना स्टार डस्ट तैयार करता है और फेंकने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, सुनो, ये कंपटीशन है, फिर भी दूसरे हंटर्स पर अटैक गलत है। पाक अपनी पावर छुपा लेता है। पीछे लिम्गू खड़ा होता है। वो कहता है, गिल्ड मास्टर होने के नाते तेरी हरकतें इग्नोर नहीं कर सकता। बाकी पार्टी को छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? पाक झूठ बोलता है, मैं उनके पीछे लूट लेने आया था। लिम्गू गुस्से में कहता है, झूठ मत बोल, मैं तुझे लैंडिंग से ऑब्जर्व कर रहा था। स्कैवेंजर गिल्ड जहां लैंडेड वहां एयर ब्लास्ट एक्सप्लोजन तेरी वजह से हुआ। हंटर ली यास की एबिलिटी यूज की ना। बता, तुम दोनों का प्लान क्या है? पाक हंसकर कहता है, तुमने नोटिस कर लिया, जैसा एक्सपेक्टेड था। रेंजर की सेंसिंग। लिमिन सियांग के साथ भी वैसा ही हुआ था। चुप रहता तो सब आसान हो जाता। लिम्गू चौंक जाता है, क्या वो सब तुमने किया था? पाक कहता है, ठीक है, नेशनल लेवल ना मिला तो कोई बात नहीं, तेरे जैसे एस रैंक को कंट्रोल कर लूंगा। लिम्गू अटैक मोड में आता है, लेकिन बिजली की रफ्तार से यास्क पीछे चला जाता है। सीन शिफ्ट। अब हम अरसा को देखते हैं जिसके हाथ में फ्लावर जैसी चीज होती है। वो कहती है, इसे तेरे शरीर में डाल दिया तो किसी फाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्रॉस्ट डिसेंडेंट। पीछे पिया कहती है, बच्चे, अगर पहले अरसा की सुन लेती तो ये सब ना होता, तू बहुत बेवकूफ है। अरसा वो चीज बीस्ट को थमा देती है। सिरका की हालत खराब होती जा रही है। वो सोचती है, ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ सिबलिंग्स को बचाना चाहती थी। हेल्प मी मिस जियान, हेल्प मी ग्रैंडपा। बीस्ट उसके मुंह के पास आता है, लेकिन अचानक ब्लास्ट। वहां आइस वोल्व्स का शैडो मॉन्स्टर होता है। अरसा और पिया डर जाती हैं। अरसा कहती है, ये क्या है? वहां आइस वोल्व्स का शैडो मॉन्स्टर होता है। पिया चिल्लाती है, ये तो भाई का समन है ना? अरसा कहती है, शैडो डिसेंडेंट से पहले ही मिल चुकी। पिया डरते हुए कहती है, नहीं, वो आ रहा है। अरसा बोलती है, मेरा प्लान शैडो डिसेंडेंट से लड़ने का नहीं था। अगर इतरिम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़े तो तोड़ दो। अभी फ्रॉस्ट डिसेंडेंट को किडनैप करके भागो। ग्रैंगा, ये तुझ पर है। सिरका जरते हुए सोचती है, अब कभी लापरवाह नहीं बनूंगी। वही लोग हैं जिन्होंने पहले तंग किया था, इस बार मार डालूंगी। वो हमला करने जाती है, लेकिन गौर आकर जोरदार अटैक करता है। सिरका बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। शैडो मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन गौर उसे एक स्लैश में आधा काट देता है। सिरका सोचती है, ये कितना ताकतवर है। अरसा उसके बाल पकड़कर कहती है, चुप रह बच्चे, और गुस्सा दिलाया तो खत्म कर दूंगी। तभी पीछे से सुबु जंप करता हुआ आता है। सबको देखकर गुस्से में चिल्लाता है, तुम कौन हो? इस बच्ची के साथ क्या करने वाले हो? सिरका रोने लगती है। सुबु बाप रे पंच मारता है, ब्लास्ट। गौर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुबु के आगे भरा क्या। पिया और अरसा भागने लगती हैं। पिया कहती है, अब क्या? शैडो डिसेंडेंट भयानक फाइट कर रहा है। अरसा कहती है, जल्दी गेट तैयार करो पिया, संग सुहो की ताकत पहले ही भांप ली।
वो इतनी जल्दी नहीं हारेगा। फ्रॉस्ट डिसेंडेंट लेकर भागो। लेकिन तभी पीछे से एनर्जी फील होती है। आवाज आती है, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? सुओ ने गौर को पहले ही हरा दिया होता है। सिरका रो रही होती है। सुओ गुस्से में कहता है, जल्दी बच्ची को मेरे पास भेजो। उसकी स्टैट 75 तक पहुंच चुकी होती है। अब सवाल ये है, क्या संग सुहो अपनी पूरी ताकत दिखाएगा? क्या फ्रॉस्ट डिसेंडेंट बच पाएगी या फिर ये डंजन बनेगा एक और कब्रिस्तान? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ आपका फेवरेट सीन कौन सा था। मैं मिलता हूं अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ, स्टे एनिमे।